स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। भाजपा ने किया महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन, 60 दिन बाद खुली बंद दुकानें। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन, काले फीते लगातार किया काम। ट्रक की टक्कर से दुपहिया चालक की मृत्यु, भाई ने भाई का सिर फोड़ा और पुरानी रंजिश में युवक के साथ मारपीट। अब देखते समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी यवतमाल शहर की ओर से शुक्रवार की सुबह 11 बजे सिविल लाइन स्थित भाजपा कार्यालय के सामने महाआघाड़ी सरकार का निषेध करते हुए महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन किया गया। इस वक्त यवतमाल के विधायक मदन येरावार, जिलाध्यक्ष नितिन भुतड़ा, शहर अध्यक्ष प्रशांत यादव पाटिल समेत भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें कोरोना रोकने के लिए राज्य सरकार असफल रही है, लेकिन गत 2 माह से राजनीति नहीं, इसलिए हम चुप बैठे हैं। यह आरोप भाजपा जिलाध्यक्ष नितिन भुतड़ा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता को सहायता करते समय राज्य सरकार कोई भी राशि नहीं दे रही है, जिससे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी जानकारी यवतमाल के विधायक मदन येरावार ने कही। एकीकडे हे सरकार सर्वसामान्य गरिबांना मदत करायला पैसे नाही म्हणतात आणि स्वतः काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांना जवळपास 1600 करोड रुपये या सरकारने 25-15च्या माध्यमातून आपल्या मतदारसंघामध्ये काम करायसाठी, रस्त्याच्या कामासाठी दिले। म्हणजे मलाई खायसाठी यांना, आपल्या आमदारांना खुश करणारा त्यांच्यासाठी पैसे आहे, पण ज्या महाराष्ट्रातल्या 10 करोड जनतेच्या हितासाठी पैसे नाही, असं हे अपयशी सरकार। अरे उद्धवा, अजब तुझे सरकार ही म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर आली आहे। याचा निषेध म्हणून आज हे आमचं आंदोलन। कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार पूर्णतः अपयशी ठरलेलं आहे। मागील 2 महिन्यापासून भारतीय जनता पार्टी या राज्याचा एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून राजकारण नाही करायचं या दृष्टीनं आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीने कुठलंही पाऊल उचललं नाही, परंतु आवाक्या बाहेर गेलेली ही परिस्थिती पाहता कुठंतरी या गोष्टीचा निषेध नोंदवणं हे गरजेचं आहे आणि शासनाच्या, प्रशासनाच्या हे लक्षात आणून देणं हे सुद्धा गरजेचं आहे। त्यामुळं आज भारतीय जनता पार्टीनं संपूर्ण जिल्हाभर महाराष्ट्र बचाव हे आंदोलन केलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टीचे आणि सर्वसामान्य नागरिक असे हजारो लोक आजच्या या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत आणि महाराष्ट्र बचावचा नारा आज या सर्व लोकांनी दिलेला है। 2 माह के लंबे लॉकडाउन के बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से भी अधिक हो जाने से सरकार द्वारा नए नियमों के साथ दी जाने वाली राहत जिले को मिलेगी या नहीं, इसे लेकर आशंका थी। आखिरकार गुरुवार की रात को जारी आदेश के अनुसार जिला रेड जोन से निकलकर नॉन रेड जोन में आ गया है। जितनी तेजी से जिले में पॉजिटिव मरीज मिले, उतनी ही तेजी से मरीज ठीक भी हुए। प्रशासन के प्रयास के चलते कोरोना संक्रमण अभी तक यवतमाल शहर के 1 या 2 नगरों तक ही सीमित था और उसका दायरा बीते 2 माह में नहीं बढ़ पाया। जो नए मरीज आ रहे हैं, उनके कुछ मरीज प्रवासी मजदूर हैं। इन सभी बातों को देखते हुए प्रशासन ने राज्य के मुख्य सचिव के आदेशानुसार जिले को नॉन रेड जोन घोषित किया है। साथ ही बीते 2 माह से कड़े नियमों के साथ खुलने वाली दुकानें समेत जो दुकानें इस दौरान कभी नहीं खुली, ऐसी सभी दुकानें, छोटे व्यवसाय और उद्योग भी शुरू हो गए। दुकानें शुरू रखने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे का दिया गया। दुकानें खोलने को लेकर प्रशासन द्वारा बीच में कई बार राहत दी गई, लेकिन बाजारों में भीड़ उमड़ना, लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाना, ऐसी समस्याओं के चलते यह छूट लंबे समय तक नहीं मिल पाई थी। इस कड़े नियम और कर्फ्यू की स्थिति में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। आखिरकार शुक्रवार के शहर में बाजार और सभी दुकानें खुलने से व्यापारियों को समेत सभी ने राहत की सांस ली है। इतना ही नहीं तो शहर के व्यायामशाला व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने की लोगों को छूट दी गई है। यहाँ भी लोगों को भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सरकारी कार्यालय शुक्रवार को 100% कर्मियों की उपस्थिति के साथ शुरू हुए। बैंक, कुरियर सेवा, कृषि सेवाएं से जुड़े छोटे उद्योग व्यवसाय पूर्ण समय के लिए शुरू रखने की अनुमति दे दी गई है। यहाँ भी सभी ने मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आदि के नियम लागू रहेंगे। कुछ शर्तों के साथ 2 माह से घरों में कैद जिंदगी अब फिर से चल पड़ी है, जिससे बाजार में काफी चहल पहल दिखाई दी, जिससे जनजीवन फिर से पटरी पर लौटता दिखाई दिया। केंद्र सरकार ने कामगार विरोधी नीति साथ में लेते हुए कामगार कानून में व्यापक बदल कर निजीकरण की ओर बढ़ाए गए कदम का विरोध करते हुए शुक्रवार 22 मई को सरकारी कर्मचारियों ने काले फीते
लगाकर काम कर इसका निषेध किया। कामगार कानून को स्थगित न किया जाए, केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती न किए जाए, कोरोना के नाम से निजीकरण को गति न दे, कर्मचारियों को स्वास्थ्य और बीमा की सुविधा उपलब्ध कराए, 55 साल से अधिक मधुमेह, दुर्धर बीमारी ग्रस्त और दिव्यांग कर्मचारियों को कोरोना के कार्य से छुट्टी दी जाए, कर्मचारियों को सफर की सुविधा उपलब्ध कराए, खाली स्थान स्थायी रूप से भरा जाए। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा के लिए मध्यवर्ती संगठन को बुलाए। इन मांगों और केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ शुक्रवार को सभी कर्मियों ने काले फीते लगातार काम कर आयोटक के जिलाध्यक्ष विजय ठाकरे, कार्याध्यक्ष दिवाकर नागपुरे, सचिव संजय भालेराव के नेतृत्व में जिले की आशा सेविका, आंगनवाड़ी सेविका, गुट प्रवर्तक, ठेकेदारी नर्स आदि ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को इन मांगों का ज्ञापन भेजा है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। तेज रफ्तार ट्रक ने दुपहिया को टक्कर मारने से वृद्ध दुपहिया चालक की मौत हो गई। घटना 20 मई की शाम 7:30 बजे घटी, जिसकी शिकायत केलापुर तहसील के मोदा निवासी साजिद खान छोटे खान ने 21 मई की रात पांढरकौड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई। मृतक की पहचान मोदा निवासी शेख यूसुफ शेख आमिर के तौर पर हुई। मृतक बुधवार की शाम 7 बजे के दौरान MH-29 AF 5111 नंबर की दुपहिया से हिंदुस्तान ढाबे के पास से घर जा रहे थे। इस वक्त सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक MH-34 BG 2577 ने दुपहिया को टक्कर मार दी, जिसमें दुपहिया चालक शेख यूसुफ शेख आमिर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती करने पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पांढरकौड़ा पुलिस ने चंद्रपुर जिले के पिंपरना निवासी ट्रक चालक लाभेश सदाशिव लेन गुरे के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 279, 304 के तहत अपराध दर्ज किया है। शराब पीकर छोटे भाई की पत्नी के साथ गाली गलौज करने पर भाइयों में विवाद होकर मारपीट हो गई। घटना डिग्रस तहसील के धानोरा बुजुर्ग में 21 मई की शाम 7 बजे घटी, जिसकी शिकायत धानोरा बुजुर्ग निवासी सदाशिव डेबूजी कावड़े ने रात 11 बजे डिग्रस पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक धानोरा बुजुर्ग निवासी आरोपी हीरामन डेबूजी कावड़े गुरुवार की शाम शराब पीकर शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ गाली गलौज करने में रोकने पर आरोपी ने हाथापाई कर पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया। इस मामले में दिग्रस पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुराने विवाद के चलते युवक की पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना बनी के कोना में 16 मई की शाम 5 बजे घटी, जिसकी शिकायत कोना निवासी लता नेश्वर पुराणकर ने 21 मई की दोपहर 1 बजे बनी पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक कोना निवासी आरोपी श्यामराव पुराणकर ने अन्य 3 के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के बेटे राहुल से पुरानी रंजिश के चलते विवाद कर पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में बनी पुलिस ने चारों आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 325, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भाजपा ने किया महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन, 60 दिन बाद खुली बंद दुकानें। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन, काले फीते लगातार किया काम। ट्रक की टक्कर से दुपहिया चालक की मृत्यु, भाई ने भाई का सिर फोड़ा और पुरानी रंजिश के युवक के साथ मारपीट। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार।
जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756